हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डेली डिवोशन दिन भर की रोटी। और आज 13 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का जो प्रॉमिस वर्स मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसके 6 पद में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 6 पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उजाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए, सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है मेरे प्रियो। वचन बताता है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नई होने वाली करुणा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि मैं उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया चाहता है कि आज उसके लोग उसके पास लौट आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, उस आत्मा को फूका। हालेलुया, सांस, न्यूमा, सांस, आत्मा, स्पिरिट जो है वो परमेश्वर की ओर से, जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। जीवन का श्वास जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। हम उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए, पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता के रूप में दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को, हालेलुया, जो मनुष्य बनकर आया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखने के द्वारा हम भी परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ताकि हम नाश ना हो, हम नष्ट ना हो। वचन बताता है कि मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु अनंत जीवन पाए। वचन बताता है कि मैं उनको बनाऊंगा। हालेलुया, और उन्हें उजाड़ ना डालूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर जो चाहता है मेरे और आपके जीवन से, परमेश्वर हमें उजाड़ देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें बिखरा हुआ देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें दुखी देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें बीमार देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें कंगाल देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें गरीब देखना नहीं चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, दिखा है कि मैं उन्हें उजाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उन्हें बनाऊंगा, मैं उन्हें लगाए रखूंगा। हालेलुया, मैं उन्हें देश में लौटा ले आऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय मेरे प्रियो। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस सुंदर वायदों के लिए जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? लिखा उसका अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, हम उसे व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया, उसकी कृपा, उसकी दया जो मेरे और आपके ऊपर हुई है मेरे प्रियो, हम उसे व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया, हम उस अनुग्रह को समझे, हम उस दया को समझें, उसके प्यार को हम समझें। हालेलुया, जो सीक्रेट है वो यही है, व्हेन
we understand the love of God, we start loving God. जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, मैं फिर से कहूंगा, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, तब हम उससे प्रेम करने लगते हैं। हालेलुया। जब हम उसके प्रेम को समझ जाते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, तब हम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। तब हम भी उससे प्रेम करते हैं, तब हम भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम भी प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब हम भी वचन के मनन में समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें उसके अनुग्रह को समझने की जरूरत है, उसकी दया, उसके प्रेम को मुझे और आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो यही सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार उसका वो अनुग्रह जो मेरे और आपके ऊपर हुआ है, उसकी जो दया मेरे और आपके ऊपर हुई है, किस प्रकार हम उसको व्यर्थ नहीं जाने दें। क्या करें हम कि वो अनुग्रह व्यर्थ ना जाए। जरूर कमेंट कर कर इस वीडियो के नीचे आप अपने उत्तर को दें। आपका पूरा दिन और आने वाले दिन सुपर ब्लेसिड होंगे अगर आप उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।